अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ज़ाहिर एक ये बड़ा बेंचमार्क है जो आज अबूर किया है इंडेक्स ने, क्या इंडिकेट करता है ये? आई होप कि आप दोनों ने जो 40,000 से ये सफर शुरू हुआ था 17-18 महीने पहले और आज 1 लाख पे है, तो इसमें आपने जरूर कोई जो है इन्वेस्ट किया होगा और सती साहब और सदफ जो हैं शुड बी रिचर देन हाउ दे वर 18 मंथ्स। सदफ ने किया होगा इन्वेस्ट, सदफ कुछ इन्वेस्टमेंट किया। सुन नहीं सकी थी। उन्होंने कहा कि जब ये 40,000 पॉइंट से, आपको याद है डॉक्टर साहब कि 50,000 पॉइंट्स अबूर करना भी उस वक्त एक बड़ा संग-मील समझा जा रहा था, तो वो ये कह रहे हैं कि सदफ ने लाजमी तौर पे इसमें इन्वेस्ट किया होगा। काश ऐसा हो सके, बट शी वोंट टेल अस। खाकान साहब, हाँ, मैं ऑन एयर सब बताऊंगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, और मेरी हमेशा आपसे जब भी बात हुई है मैंने ये कहा है, जब प्रोग्राम नहीं हो रहा था फंड का तब भी मैं ये कहता था कि IMF इज योर ओनली रिकोर्स जहां पर खड़े हुए हैं। एक्सटर्नल का चैलेंज जो है वो IMF की एंगेजमेंट के बगैर जो है वो अबूर नहीं किया जा सकता। IMF की एंगेजमेंट हुई, एक्सटर्नल संभल गया, ये सबसे बड़ी बात थी। फिर आपने मॉनेटरी टाइटनिंग रखी, यानी कि अपना इंटरेस्ट रेट हाई रखा। मैं तब भी हमेशा कहता था, लोग कहते थे सारी इकोनॉमी को बिठा दिया। आप देखिए कि उसकी वजह से इन्फ्लेशन, कीमतों के बढ़ने की शरह जो है वो कितनी तेजी से 38% से पिछले माह 7% के करीब आ गई है। उसने आपके पॉलिसी रेट को कम किया। पॉलिसी रेट कम हुआ तो लोगों ने सेविंग स्कीम, बैंक से पैसे निकाले और लिक्विडिटी बेहतर हुई मार्केट में। कैश लिक्विडिटी जो है स्टॉक मार्केट को इस वक्त ड्राइव कर रही है। अच्छा, उसके साथ साथ जब फिक्स्ड एसेट्स इस तरह हुए, और ये भी बात आप दोनों को याद है, मैं हमेशा कहता हूँ कि रियल एस्टेट इज अ बैड इन्वेस्टमेंट, इज अ बैड इन्वेस्टमेंट बिकॉज ये अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है। थोड़ा सा सबने कहना शुरू किया टैक्स करें, इसको नेट में लाएं, नो योर कस्टमर करें, वहां पे भी कीमतें जो है कम हुई बल्कि डिफ्लेशन हुई, तो पाकिस्तान की लिक्विडिटी और स्टॉक मार्केट में बेहतर हुई। इस सब ने एक सेंटिमेंट को बेहतर किया है टुवर्ड्स द स्टॉक मार्केट। और थोड़ा सा चूंकि एक्सटर्नल का सहारा आपको मिला तो आपका रुपया संभला। जब रुपया संभला तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी संभल गया। अब ये है जो बैकड्रॉप जिसमें इस वक्त हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो प्ले कर रही है। ये भी याद रखिए कि जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज है वो बहुत नीचे चली गई थी, बिकॉज एक साल 2022-23 ऐसे गुजर रहे थे, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, इलेक्शन, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की डिसएंगेजमेंट विद द वर्ल्ड, वो सारे हिस्से को ले गए थे कहीं। ये प्राइस के करीब ले गए थे। मैं एक चीज सिर्फ जानना चाह रहा था कि डज इट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द GDP इटसेल्फ, और फिर उसके बाद ये HDI और CPI पे कुछ इसका इम्पैक्ट होगा? देखिए, GDP तो मुल्क का बेहतर हुआ है तो स्टॉक मार्केट बेहतर हुई है। इसका मतलब ये है कि कुछ गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं पिछले साल से, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव नहीं है, बहुत चल रही है। कुछ सीमेंट सेल्स बेहतर हुई हैं। कुछ पाकिस्तान में एक उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरिंग पिकअप करेगी। जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, ये एक हमारा जो स्टेट बैंक है इसको करता है, ये बढ़ा हुआ है पिछले महीने से भी, पिछले साल से भी। तो BCI भी थोड़ा सा बेहतर है। ये एक इंडिकेटर है कि पीपल आर वांटिंग टू इन्वेस्ट। फिर ये भी याद रखिए कि इस वक्त अगर इन्फ्लेशन का और जो पॉलिसी रेट का गैप है वो 8% का है। पॉलिसी रेट और नीचे आएगा तो सत्ती साहब आप बैंक में पैसे नहीं रख पाएंगे, तो आप कोई कारोबार करेंगे तो GDP बेहतर होगा। तो दिस इज द स्टोरी। बट मैं आखिर में इस गुफ्तगू के हमेशा ये वार्न करता हूँ, जहाँ मैं कहता हूँ कि IMF की एंगेजमेंट जरूरी है, पर जब तक आप अपने फंडामेंटल मसाइल को हल नहीं करते, ये टाइम स्पेस स्टेबलाइजेशन जो है तब ही फायदेमंद साबित होगी कि आप अपनी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी सेक्टर, डूइंग ऑफ दी रेगुलेशन, रीथिंक ऑफ कैसे आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है। अगर आप ये सारे काम नहीं करेंगे और वहीं पे चलाते रहेंगे मुल्क को जैसे कि वो चल रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एसओईज के लॉसेस अपनी जगह खड़े हैं काफी, ठीक है, ब्लीड्स हैं, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर।